नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान शाला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हिंदी व्याकरण की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें आज का जो हमारा नया टॉपिक है वह है प्रत्यय। साथियों, यहाँ पर हम प्रत्यय को बहुत ही सरल, आसान और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि अगर एग्जाम में हमारा प्रत्यय से संबंधित प्रश्न बनता है तो वो कभी भी हमारा गलत ना हो। साथियों, हमारी जो ये हिंदी व्याकरण की श्रृंखला है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एमपीपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी विषय के जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए, साथ ही साथ हमारी जो रीट एग्जाम्स आने वाली हैं फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों के लिए ही, सीटेट, एसटेट, यूपीटेट, एमपीटेट और तमाम वे परीक्षाएं जो हिंदी व्याकरण जिसमें हमारा पोर्शन लगता है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रत्यय। सबसे पहले हम प्रत्यय को एक साधारण तरह से जो अर्थ है वो जान लेते हैं कि प्रत्यय जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति, धन, अय। प्रति का जो अर्थ होता है वह है साथ में और अय का जो अर्थ है वो है चलने वाला, यानी कि साथ में चलने वाला। अब कहाँ चलता है ये साथ में वो देखते हैं हम। प्रत्यय का अर्थ होता है शब्दों के साथ परंतु बाद में चलने वाला नहीं, यानी कि ऐसा शब्दांश जो मूल शब्द के साथ चलता तो है किंतु अंत में चलता है, मूल शब्द के बाद में चलता है, यानी कि मूल शब्द जो है हमारा, मूल धातु जो है उसके अंत में लगकर नए शब्द का जो निर्माण करता है वही हमारा प्रत्यय है। इसका जो प्रयोग होता है शब्द के अंत में किया जाता है। प्रत्यय किसी सार्थक मूल शब्द ऐसा शब्द होता है साथियों जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे कि मैंने बोला जल, अगर जल शब्द है तो इसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, इसीलिए वह सार्थक शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर सार्थक मूल शब्द के पश्चात जोड़े जाने वाले वे अविकारी शब्दांश हैं। अविकारी शब्दांश क्या होता है? अविकारी शब्दांश वे हैं जो कि लिंग, वचन, कारक और सभी प्रकार से कभी भी अपना रूप नहीं परिवर्तित करते हैं, वे हमारे अविकारी शब्दांश कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ, उसके भाव में परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि वे अविकारी शब्दांश जो उस शब्द के अंत यानी कि मूल शब्द के अंत में जुड़कर उस अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वो हमारा प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात शब्द में नवीनता, विशेषता, उसमें नई जो बात आती है वो उसमें ला देते हैं, वही हमारा प्रत्यय कहलाता है। अब देखते हैं हम प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के जो प्रकार हैं वो मूलतः तीन हैं, जो कि संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और तीसरा है हमारा विदेशी भाषा के प्रत्यय। अब यहाँ पर हमने हिंदी के जो प्रत्यय हैं उनको दो भागों में पुनः बांटा है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब ये क्या होते हैं, कृत प्रत्यय क्या होता है, तद्धित प्रत्यय क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहीं से हमारे प्रश्न बनते हैं। अब आता है कि कृत प्रत्यय जो है उसे हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, यानी अगर कृदंत प्रत्यय आया है तो भी उसी का मतलब कृत प्रत्यय ही है, अगर कृत प्रत्यय है तो भी वही अर्थ है। ठीक है, जो प्रत्यय क्रिया धातु रूप के बाद लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। कौन से शब्द? जो कि क्रिया धातु जो रूप है उसके बाद लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृत और अंत यानी कि कृदंत कहते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो कि कृत प्रत्यय के साथ प्रयुक्त होकर नए शब्द जो बने हैं उन्हें हम कृदंत कहते हैं। कौन कौन से हैं उदाहरण देखते हैं हम। जैसे कि एक शब्द है ये लेखक। अब लेखक किन प्रत्यय और मूल धातु से बना है वो हम देखते हैं। जैसे कि लिख जो है हमारी धातु है, मूल धातु है, यानी कि मूल शब्द है, और उसमें अगर हम अक प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है लेखक। फिर आता है राखन शब्द, जो मूल शब्द है उसमें हारा प्रत्यय लगाने पर राखनहारा शब्द बनता है। घट, धन, इया शब्द जो है इया प्रत्यय लगाने पर हमारा नया शब्द जो होता है वो है घटिया। लिख हमारा मूल शब्द है, उसमें आवट प्रत्यय लगाने पर नए शब्द का जो निर्माण होता है वह है लिखावट। ठीक है साथियों, फिर है कि ये जो प्रत्यय हैं
प्रत्येक क्रिया और धातु को नया रूप देते हैं, यानी कि कृत प्रत्यय जो हैं हमारे क्रिया और धातु को नया रूप यानी कि नया शब्द जो है वो बना देते हैं। अब यहाँ जो मोस्ट बात आती है कि कृत प्रत्यय के योग से कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि जो आरपीएससी का जो लेवल है अभी आपको ऑप्शंस में ही जो उसकी परिभाषा है उसके ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और उसमें से पूछ लिया जाता है। तो इन चीज़ों को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है साथियों, कि कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण जो शब्द हैं वो बनते हैं, ये बात आपको नोट करनी है। फिर आता है कि जो कृदंत प्रत्यय हैं या कृत प्रत्यय जो हैं उसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो यहाँ पर हम 5 प्रकारों के बारे में बात करेंगे। पहला जो बात है, पहले जो हमारा प्रकार है वो है कृतवाचक कृत प्रत्यय। फिर आता है दूसरा कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक तीसरा करणवाचक कृत प्रत्यय, चौथा है हमारा भाववाचक कृत प्रत्यय, और 5वां जो हमारा लास्ट है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। यानी कि कृदंत या कृत प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? 5 है। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। इनों 5 प्रकारों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहला आता है हमारा कृतवाचक जो है, कर्तृवाचक जो है हमारा कृत प्रत्यय, वो क्या कहलाता है? तो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय जो है उसकी परिभाषा देखते हैं। वे प्रकृत प्रत्यय जो धातु के अंत में लगाकर कर्तावाचक यानी कि जो कार्य कर रहा है यानी कि जो क्रिया को करने वाला है उसके अंत में लगकर नए जो शब्द होते हैं उसका निर्माण करते हैं, वे हमारे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो को कर्ता होता है उसके साथ जो हमारी प्रत्यय हैं कृतवाचक प्रत्यय जो है उसको लगाकर एक नया शब्द जो है वो बनाया जाता है। अब कैसे है इसको हम उदाहरण से अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए अक जो है ये हमारा प्रत्यय है। अक का प्रयोग करके हम किस प्रकार से कर्ता जो शब्द है उसको हम परिवर्तित करेंगे। जैसे कि चाल, चाल एक क्रिया है, हमारी क्रिया को हम अक प्रत्यय के साथ मिलाएंगे तो हमारा नया शब्द जो बनेगा वो है चालक। जैसे कि जात, जातक से जात से अक प्रत्यय लगाएंगे तो जातक, तार से तारक, पावक, लेखक, लिख से लेख से लेखक, घातक, वाचक, पाठक, गायक, नाशक, धावक, धारक और कारक, ये शब्द जो हैं वो अक प्रत्यय से मिलकर बनते हैं। फिर दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है अक्कड़। अक्कड़ जो प्रत्यय है उससे नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है वो देखते हैं। भूल प्लस अक्कड़ से बनेगा भुलक्कड़, घूम प्लस अक्कड़ घुमक्कड़, कूद प्लस अक्कड़ कुदक्कड़, बूझ प्लस अक्कड़ बुझक्कड़, पीय प्लस अक्कड़ पियक्कड़। ये हमारे शब्द जो है अक्कड़ जो धातु है उससे मिलकर बने हैं। अब है हमारा धातु प्रत्यय है आउ। आउ से जो शब्द हैं जैसे कि क्रिया है चला, चल, उसमें आउ प्रत्यय लगाएंगे तो चलाऊ, टिका, टिक प्लस आउ टिकाऊ, दिख प्लस आउ दिखाऊ, जल प्लस आउ जलाऊ, खा प्लस आउ खाऊ। ठीक है, इससे हमारे आउ जो प्रत्यय है उससे नए शब्दों का निर्माण हुआ है। फिर शब्द प्रत्यय आता है हमारा आका। आका प्रत्यय जो है उससे नए शब्द कौन से बनते हैं? लड़ाका, धड़ाका, धमाका, भड़ाका इत्यादि जो हैं ये नए शब्द बनते हैं। फिर आता है हमारा प्रत्यय आड़ी, जिसमें कबाड़ी, कबाड़ धन आड़ी, कबाड़ी, खिलाड़ी, फिर है पीपाड़ी, ये जो शब्द हैं ये हमारे आड़ी प्रत्यय से बने हैं। फिर आता है बड़ी की जो मात्रा है वो, हंसी, बोली, ये शब्द जो है ई प्रत्यय से बने हैं। फिर है एरा, जैसे लुटेरा, सपेरा इत्यादि, एया प्रत्यय से खिवेया, रखेया, गवेया, बजेया आदि जो प्रत्यय हैं वो हमारे कृत्यवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब आता है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्म यानी कि जिसमें कोई काम जो होता है, कोई कर्म है वो चल रहा होता है, उसमें हमें कर्मवाचक कृत प्रत्यय लगाते हैं। जैसे कि जिस प्रत्यय से बने शब्द से किसी कर्म का पता चलता हो, यानी कि कोई काम जो है
उसका पता चलता है, वो हमारा कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे कि ओना जो प्रत्यय है उससे नया शब्द बनेगा खिलौना, यानी कि खेल जो हमारा है, कर्म है, खेलने का जो कर्म है, जो खेल है हमारा, उसमें अगर ओना प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है खिलौना, बिछोना। ठीक है, फिर है ना तो सूंघना, ओढ़ना, पढ़ना, पढ़ से हम बनाएंगे पढ़ना, खा से खाना, नी से हम बनाएंगे नी प्रत्यय से सूंघनी, छलनी, ये इत्यादि। फिर गा से गाना। ठीक है, ये हमारे कर्म यानी कि कोई काम जो हो रहा है ना उसका हमें पता चलता है, ये हमारे कर्मवाचक हैं। फिर आता है करणवाचक। करणवाचक में जिस प्रत्यय शब्द से क्रिया के साधन अर्थात कारण, यानी कि किस साधन से, किस पदार्थ से, किस वस्तु से या किस कारण से वो कार्य जो हो रहा है उसका हमें पता चलता है, वो हमारा कारणवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, इसमें जैसे बेल, बेल से बैलन बनेंगे, झाड़ू से झाड़न, बंधन, बंध से बंधन, ये हमारे कुछ करणवाचक कृत प्रत्यय हैं। जैसे कि नी तो है ढोकनी, कर्तनी, सुमीरनी, चलनी, फूकनी इत्यादि, ये शब्द जो हैं हमारे करणवाचक कृत प्रत्यय से मिलकर बने हैं। अब आते हैं भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, यानी कि भाव जो होते हैं, हमारे मन के जो भाव होते हैं, यानी कि जो हमारे मानसिक क्रियाएं जो होती हैं, उनके आधार पर जो प्रत्यय बनते हैं, उनसे जो नए शब्द का निर्माण होता है, वो हमारे भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि अ, मार में र के अंदर अ लगा हुआ है, इसीलिए वह शब्द बना मार, लूट, तोल इत्यादि शब्द। फिर है ना, फिर लिखना, पढ़ना, आई से पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई, चटाई, चढ़ाई, सिलाई इत्यादि शब्द है। आन से उड़ान, उड़ प्लस आन। ठीक है, मिलान से मिल प्लस आन, चढ़ान से चढ़ प्लस आन, उठ प्लस आन, पहचान। ठीक है, फिर है आप, मिलाप, विलाप। फिर है आओ, चढ़ प्लस आओ, घूम प्लस आओ और कट प्लस आओ, कटाओ। ठीक है, ये हमारे भाववाचक कृत प्रत्यय हैं। अब आता है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रियावाचक कृत प्रत्यय में हम कोई जो क्रिया है हमारी, यानी कि क्रिया जो कोई कार्य जो है, जिस कार्य को हम कर रहे हैं, उस कार्य को करने का जो भाव आता है वो हमारा क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे कि जिस शब्द से बने शब्द, जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया, यानी कि कोई कार्य जो है, जो क्रिया हो रही है, उसके होने का जो भाव होता है वो प्रकट होता है, तो वहाँ क्रियावाचक कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे कि हुआ तो चलता हुआ, पढ़ता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ, लिखता हुआ, भागता हुआ, रोता हुआ इत्यादि जो शब्द हैं हमारे, वो क्रियावाचक कृत प्रत्यय हैं। इसके अलावा या जो हैं, जैसे कि या प्रत्यय हैं तो बोया, आया, खाया। अब कर प्रत्यय हैं, जैसे गाकर, देखकर, चढ़कर, सुनकर, पढ़कर इत्यादि। अब है आ, जैसे सूखा, भूला इत्यादि शब्द हैं। ता है खाता, पीता, गाता, रोता, इस तरह के जो शब्द हैं वो हमारे क्रियावाचक, यानी कि आपको क्रिया देखनी है, क्रिया हमने पढ़ी हुई है, तो उसको देखते हुए आपको ये देखना है कि जहां पर क्रिया होती है वहां पर हमें क्रियावाचक कृत प्रत्यय लगाना है। ठीक है, अब आता है हमारा तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। पहले हमने देख लिया कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं, अब हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, यानी कि क्रिया के साथ जो जुड़ेंगे वो तो हमारे कृत प्रत्यय हैं। यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, यानी कि क्रिया को छोड़कर जिस शब्दों के भी पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे हमारे तद्धित प्रत्यय होते हैं। यानी कि यहाँ पर क्रिया जो शब्द हैं वो नहीं आएंगी, क्रिया जो शब्द हैं वो हमारे कृत प्रत्यय के अंतर्गत आती है।
वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को तद्धितांत यानी कि तद्धित अंत या तद्धित शब्द कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण है, जैसे कि मानव शब्द है, तो मानव में अगर ता प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा मानवता। अच्छा शब्द है, उसमें आई प्रत्यय लगाएंगे तो अच्छा ही शब्द बनेगा। अपना मूल शब्द है, उसमें पन जो प्रत्यय लगाएंगे तो वो शब्द बनेगा अपनापन। एक जो मूल शब्द है उसमें ता प्रत्यय लगाएंगे तो एकता हमारा तद्धित प्रत्यय कहलाता है। अब आते हैं कि तद्धित प्रत्यय के प्रकार कौन कौन से हैं। यहाँ पर कुल 8 प्रकार दिए गए हैं, जो हैं कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय और हैं ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय। ये हमारे तद्धित प्रत्यय के कुल 8 प्रकार हैं, उन्हें हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब आता है कि कृतवाचक तद्धित जो प्रत्यय हैं वो क्या होता है। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय यानी कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कार्य करने वाले कर्तुवाच्य शब्द का निर्माण करते हैं या जिससे किसी कार्य का करने का पता चलता हो। यानी कि कौन सी बात आएगी यहाँ पे, कोई कार्य करने का जो पता चलता हो वो हमारा कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे संज्ञा में हम देखेंगे कि जैसे कि सुनार है, आ जो शब्द है, जैसे कि इसमें के अंत में जो है आर, इया, ई, एरा, हारा इत्यादि शब्द जो है इसके अंत में आपको दिखाई देंगे। जैसे कि आर शब्द जो से उससे बनेंगे लुहार, सुनार, कहार, इया से रसिया, सुविधा, दुखिया, आरतिया। इस प्रकार से ई जो शब्द है उससे बनेगा तेली, एरा से घसेरा, कसेरा इत्यादि। अब आता है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाव के बारे में बताने वाले प्रत्यय को हम भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, यानी कि जो हमारे भावों को बताते हैं वो हमारे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर, किसके साथ जुड़ेंगे, संज्ञा के साथ जुड़ेंगे, सर्वनाम के साथ जुड़ेंगे और विशेषण के साथ जुड़कर भाव को बताते हैं, वो हमारी भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी कि साथियों, आपको जब भी एग्जाम में अगर प्रश्न दिखता है तो वो अपने आप समझ में आ जाए कि कहाँ पर भाववाचक तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है या कहाँ पर गुणवाचक है, कहाँ गणनावाचक दिखाई दे रहा है, कहाँ स्थानवाचक है, कहाँ सादृश्यवाचक है। इस प्रकार से हमको पता चल जाता है कि जैसे ही हम उस शब्द को पढ़ते हैं उसका भाव हमें समझ में आ जाता है। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर जो शब्द है मूल शब्द कौन सा है और उसमें प्रत्यय कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बहुत सारी अच्छे से उसको पढ़ना है। जैसे कि अब यहाँ पर संज्ञा के अंत में आ, आई, आन, आयत, आरा, आवट, आज, आहट, ई, एरा, ओती, पतापन, पास इत्यादि तद्धित प्रत्यय लगाकर भाववाचक तद्धितांत जो संज्ञाएं हैं वो बनाई जाती हैं। जैसे अब कैसे हैं, आज जो शब्द हैं जैसे बुला, बुलावा, सराफा, आई जो है भलाई, बुराई, ढिठाई, कठिनाई, चतुराई, ये शब्द बनते हैं। आपा से बुढ़ापा, मोटा, ये बुढ़ापा शब्द जो है ये आया हुआ है कि बुढ़ापा शब्द कौन सा प्रत्यय है, उसमें कौन सा प्रत्यय लगाया हुआ है, तो आपा जो शब्द है वो लगा हुआ है। बूढ़ा, धन, आपा, ठीक है। आस, खटास, मिठास, भड़ास, आहट, कड़वाहट, घबराहट, झल्लाहट इत्यादि। ईमा से लालिमा, महिमा, अरुणिमा इत्यादि शब्द जो हैं वो हमारे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब आता है कि संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। जिस प्रत्यय शब्द से संबंध का पता चलता हो, यानी कि वो संबंध यानी कि हम कह सकते हैं कि रिश्ता जो होता है वो शब्द इसमें आएंगे। साथ ही साथ उस व्यक्ति का उस पदार्थ से या उस वस्तु से या उस व्यक्ति से क्या संबंध है, उन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको बताने वाला जो हमारा प्रत्यय है वो है तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। इसके अंत में यानी कि संज्ञा जो शब्द है इसके अंत में आपको क्या दिखेगा, आलू, एला, आल, एरा, एल, ओती, जा इत्यादि शब्द जो हैं वो आपको इस प्रत्यय के अंत में दिखेंगे। जैसे कि जब हम शब्द बनाएंगे तब उसके शब्द के अंत में आपको
ये जो शब्द हैं ये दिखाई देंगे। जैसे कि एरा शब्द जो है उससे कौन कौन से संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय बनते हैं, जैसे कि चाचा प्लस एरा चचेरा, चाचा प्लस एरा बनेगा, न कि चाचा एरा नहीं बनेगा, चाचा प्लस एरा चचेरा, मामा प्लस एरा, यानी कि शब्द सार्थक होने चाहिए साथियों। फिर है फूफा प्लस एरा फूफेरा। फिर है इक प्रत्यय, शरीर प्लस इक शारीरिक, नेति प्लस इक नैतिक, धर्म प्लस इक धार्मिक, अर्थ प्लस इक आर्थिक, ये शब्द बनेंगे। आलू से दया प्लस आलू दयालु, श्रद्धा प्लस आलू श्रद्धालु, आल जो है ससुर प्लस आल ससुराल, ननिहाल। फिर है इत, तो फल प्लस इत फलित, ये शब्द जो हैं हमारे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। अब आते हैं गणनावाचक। बहुत ही सरल है कि जिस प्रत्यय शब्द से संख्या का पता चलता हो उसे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी कि गणना यानी कि काउंटिंग, जहां पर गिनती होती है वहां पर हमारा गणनावाचक तद्धित प्रत्यय लगता है। जैसे कि शब्दों जो संज्ञा शब्द हैं उसके अंत में ला, रा, था, वा, हरा इत्यादि शब्द जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि रा जो शब्द हैं उससे बनेगा दूसरा, तीसरा, फिर है कि था से चौथा, पांचवा, इस तरह से छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, इस प्रकार। यानी कि गणना जो शब्द हैं, गिनती के जो शब्द हैं, ये गणनावाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अब आता है हमारा गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी कि जिसमें गुणों की जो बात होती है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, ठंडा हो, गर्म हो, यानी कि सब प्रकार का जो गुण है, किसी भी पदार्थ का हो सकता है, किसी भी मनुष्य का हो सकता है, उसकी जो बताता है विशेषता, वही हमारा गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे कि जिस प्रत्यय शब्द से किसी के गुण का पता चलता हो उसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसके शब्दों के अंत में क्या दिखेंगे आपको, आ, ईट, ई, इला, वान, लू इत्यादि शब्द आपको वहां पर दिखेंगे। जैसे कि आ शब्द है, आ शब्द जो प्रत्यय है उससे हम कौन सा बनाएंगे, भूख प्लस आ भूखा, प्यास प्लस आ प्यासा, ठंड प्लस आ ठंडा, और मीठा प्लस आ मीठा, ये शब्द हमारे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। फिर है वान, जैसे लुभावन, लुभावना, लुभावान, डरावना, सुहावना, गुणवान, धनवान, रूपमान। फिर है जैसे ई से हम बनाएंगे भारतीय, राष्ट्रीय, नाटकीय, वान से हम बनाएंगे गुणवान, बलवान इत्यादि धनवान। आ से जैसे कि सूखा, रूखा, भूखा इत्यादि शब्द जो हैं। ई से जैसे क्रोधी, रोगी, भोगी, ये सारे हमारे गुण से संबंधित वाक्य हैं, शब्द हैं सॉरी, जो कि गुणवाचक तद्धित प्रत्यय से मिलकर बने हैं। अब आता है हमारा स्थानवाचक, जो कि बहुत ही सरल है। स्थानवाचक में जिस प्रत्यय शब्द से किसी स्थान यानी कि किसी जगह का, किसी भी एरिया के बारे में अगर पता चलता है तो उसे हम स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि संज्ञा के अंत में आपको क्या दिखेगा, ई, वाला, इया, तिया आदि शब्द जो हैं वो आदि जो प्रत्यय हैं वो लगाकर हम जो है स्थानवाचक संज्ञा जो शब्द हैं वो बनाते हैं। जैसे कि वाला जो शब्द है उससे हम डेरे धनवाला, डेरे वाला, दिल्ली धनवाला, दिल्ली वाला, बनारस धनवाला, बनारस वाला, सूरत धनवाला, सूरत वाला, चाय धनवाला, चाय वाला, इस प्रकार से सब्जी धनवाला, सब्जी वाला, इस प्रकार से हम जितने भी चाहें वो बना सकते हैं। फिर शब्द है कि इया जो प्रत्यय है, मुंबईया, जयपुरिया, नागपुरिया, बनारसिया, इस प्रकार जो शब्द हैं वो स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय लगकर बनते हैं। फिर है तिया, जैसे कलकतिया, कलकत्तिया और तिहरू तिया, ये जो शब्द हैं ये स्थान यानी कि पर्टिकुलर एक स्थान को दर्शाते हैं, इसीलिए ये स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। अब आते हैं कि सादृश्य, यानी कि उसी के समान जब हम देखते हैं तो वो हमारा सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जिस शब्द से समता या समानता का पता चले उसे हम सादृश्य तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि आपको संज्ञा के अंत में सा, हरा इत्यादि शब्द जो हैं
वो आपको प्रत्यय के रूप में दिखाई देंगे वहां पर, जैसे कि हरा, सुनहरा, रूपहरा इत्यादि जो शब्द हैं ये हमारे सादृश्यवाची तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब आता है हमारा ऊनतावाचक। अब थोड़ा सा सुनने में भी अजीब सा लगता है कि ये ऊनतावाचक शब्द है, तद्धित प्रत्यय है क्या, पर बहुत ही सरल है। जैसे कि जिस शब्द में यानी कि जिस प्रत्यय शब्द से लघुता यानी कि छोटा, प्रियता, हीनता इत्यादि का पता चले, यानी कि ऐसे शब्द जो हैं लघुता को दर्शाते हैं यानी कि छोटे रूप को दिखाते हैं, कोई प्रिय वस्तु है उसको दिखाते हैं, कोई घृणा का जो भाव है, हीनता का जो भाव है उसको दिखाते हैं, तो उससे हम ऊनता तद्धित प्रत्यय है वो बनता है। जैसे कि संज्ञा के शब्द जो अंत में आपको आ, इया, ई, ओला, क, की, ट, टी, डा, डी, री, ली, वी, वा और सा इत्यादि प्रत्यय जो हैं लगाकर ऊनतावाचक शब्द जो संज्ञाएं हैं वो बनती हैं। जैसे इया है तो लुटिया, लोटा प्लस इया लुटिया, डिब्बी प्लस इया डिबिया, खाट प्लस इया खटिया, ये शब्द जो हैं। जैसे कि लंगोटी, कछोटी, कलूटा, ई से जैसे कठोर, कोठरी, टोकनी, ढोलकी, फिर है जैसे कि डी से है पंखुड़ी, फिर है ई, बड़ी जो ई की मात्रा है जैसे कि प्याली, नाली, बाली, ओला से खटोला, सपोला, मंजोला इत्यादि शब्द जो हैं वो हमारे ऊनतावाचक जो तद्धित प्रत्यय हैं वो कहलाते हैं। इसमें कुछ स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय भी होते हैं साथियों, जैसे कि आइन शब्द जो है उससे हम शब्द बनाएंगे। पंडित की जो स्त्री है उसको कहेंगे पंडिताइन, ठाकुर की ठकुराइन। इन जो प्रत्यय हैं जैसे कि मालकिन, कुम्हारिन, जोगिन, फिर है नी से मोरनी, शेरनी, फिर आनी से सेठानी, देवरानी, जिठानी, फिर इनी से कमलिनी, नंदिनी आदि शब्द जो हैं हमारे स्त्री वाचक जो हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें आपको एक ही शब्द के अंतर्गत उपसर्ग भी दिखेंगे और प्रत्यय भी दिखेंगे। वो कौन कौन से हैं, इनको थोड़ा हम मोस्टली देखेंगे अच्छे से, क्योंकि इन्हीं में से आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से उपसर्ग कितने हैं। कभी कभी लंबा सा शब्द दे दिया जाता है और उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें मूल शब्द कौन सा है, जो उपसर्ग कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। अभिमानी जो शब्द है हमारा, उसमें जो अभि शब्द है वो हमारा उपसर्ग है और मान जो है हमारा मूल शब्द है और ई जो है इसके साथ प्रत्यय लगा हुआ है, तो नया शब्द बना हमारा अभिमानी। ठीक है, दूसरा है अप जो उपसर्ग है उसमें मान जो मूल धातु है वो लगाते हैं और इत जो प्रत्यय लगाते हैं, उससे हमारा नया शब्द जो बनता है वह है अपमानित। यानी कि अपमानित के लिए अप उपसर्ग है, मान जो है मूल धातु है और इत जो है हमारा प्रत्यय है। ठीक है, तीसरा है हमारा कि जो परिपूर्णता शब्द है उसमें क्या क्या है, परि जो है वो हमारा उपसर्ग है, पूर्ण जो है हमारा मूल शब्द है और उसमें ता जो है हमारा प्रत्यय लगा हुआ है। फिर आता है कि दुस्साहसी जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है, दुस। ठीक है, ये हमारा उपसर्ग है, साहस मूल शब्द है और ई जो है इसके साथ प्रत्यय लगा हुआ है। फिर आता है बद चलनी जो शब्द है हमारा, उसमें बद जो है वो उपसर्ग है और चलन जो है वो हमारा मूल धातु है, मूल शब्द है, ई जो है हमारा प्रत्यय है और उसी से शब्द बनता है बद चलनी। ठीक है, अब आता है कि निर्दयी शब्द जो है, इसमें पूछ लिया जाए कि कौन कौन से, क्या इसमें उपसर्ग है और प्रत्यय है, तो हाँ है। कैसे कि निर जो है ये हमारा उपसर्ग है, दया शब्द जो है हमारा मूल शब्द है और ई इसमें प्रत्यय लगाया हुआ है और हमारा शब्द बनता है निर्दयी। फिर आता है कि उप जो है हमारा उपसर्ग है और उसमें कार जो है हमारा मूल शब्द है और क लगाकर हम उपकारक जो शब्द है उस शब्द का निर्माण करते हैं। फिर आता है सुलभता जो शब्द है, उसमें सु जो है हमारा उपसर्ग है और लब जो है हमारी मूल शब्द है यानी कि मूल धातु है और उसमें हम ता को प्रत्यय लगाते हैं और हमारा नए शब्द जो है सुलभता शब्द बनता है। फिर आता है हमारा अति जो है
वो हमारा उपसर्ग है, शय जो इसके साथ मूल शब्द हैं, और ता जो है इसमें प्रत्यय लगा है, और इससे नया शब्द जो बनता है वो है अतिशयता। ठीक है साथियों, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही से प्रश्न बनते हैं, और हमारा प्रत्यय एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि प्रश्न पूछा ही जाता है। इसको आप अच्छे से एक बार वीडियो को अगर आप एक बार में ना समझ में आए तो उसको वापस दोबारा एक बार और देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से आपका कंठस्थ हो जाए। ठीक है, तो साथियों आज हमने प्रत्यय को बहुत ही सरल, आसान और ट्रिक के माध्यम से पढ़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जो है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। साथियों वीडियो के लिए धन्यवाद और थैंक यू फॉर वॉचिंग।